बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलोवेरा के फ़ायदे के बकिया पार्ट्स जो कि पार्ट नंबर 6, 7 और 8 पर मुश्तमिल है के बारे में बताऊँगा। यानी मैं आपको पार्ट नंबर 6 में बताऊँगा एलोवेरा से बढ़े हुए पेट का ख़ात्मा और पेट की इजाफी चर्बी को ख़त्म करना, और पार्ट नंबर 7 में ख़राब जिगर और जिगर के गदूदों का इलाज एलोवेरा के ज़रिए, और इसके साथ ही पार्ट नंबर 8 में एलोवेरा से हम किस तरह कब्ज़ और बवासीर का खात्मा कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसा कि फ्रेंड्स, हम फास्ट फूड खाने के आदी हो चुके हैं, और इसके साथ ही हम अक्सर बाहर के खाने जो कि गंदे घी और आयल के बने होते हैं तो हम बड़े शौक़ से और मज़े ले लेकर खाते हैं। इसकी वजह से हमारा पेट फूल जाता है और पेट की चर्बी में इजाफा हो जाता है, जो कि हमें इससे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और फिर महफिल में हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो फिर इस बड़े हुए पेट से हम परेशान रहते हैं। तो इनके लिए एलोवेरा से अच्छा और कोई इलाज नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने करना सिर्फ ये है कि आपने एलोवेरा का पौधा ले लेना है और उसके पत्तों को काट कर एलोवेरा जेल उसमें से निकाल लेनी है। जब एलोवेरा जेल अलग हो जाए तो एलोवेरा जेल के 3 चाय के चम्मच ले लें, और साथ ही 1 कप ग्रेप फ्रूट का जूस ले लें। ये 3 चम्मच एलोवेरा जेल जूस में डालकर अच्छी तरह ग्लेंड कर लें, और फिर ये सारा ही पी लें। थोड़ा कड़वा होगा, इसके लिए थोड़ी सी मिकदार में गुड़ या शक्कर भी आप डालकर पी सकते हैं, और इसी तरह आपने रोज़ाना 2 हफ्तों तक पीना है। फिर देखिएगा आपको 2 से 3 दिनों में फ़र्क महसूस होगा। फ्रेंड्स, आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि खाना टाइम पर खाया करें, और ख़ास कर रात का खाना खाकर हम सो जाते हैं, जिससे भी हमारा पेट बढ़ जाता है, क्योंकि खाना ठीक तरह से हज़म नहीं होता। तो रात का खाना खाकर कम से कम 1 घंटे बाद सोया करें। फ्रेंड्स, यकीनन आपको ये अमल पसंद आया होगा। आप इस पर अमल करें और कमेंट्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करें। इस तरीके से आपको अपने बड़े हुए पेट और बढ़ी हुई चर्बी से छुटकारा मिल सकता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, जिन लोगों के जिगर का मसला है और जिगर पर गदूदों का मसला रहता है, तो उनके लिए ये आजमूदा नुस्खा है। आप एलोवेरा का जेल निकाल कर इस पर काला नमक छिड़क लें, और साथ ही अदरक ले लें और मिक्स करके खा लें, और ये अमल आपने सुबह निहार मुँह करना है। और क्योंकि ये थोड़ा बहुत कड़वा होता है तो आप इसे पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 1 चम्मच निहार मुँह, जैसे 1 चम्मच मुँह में डालकर ऊपर से पानी भी पी लें, लेकिन थोड़ा सा पानी पिएगा और जल्दी से इसे हज़म कर जाएं। और आखिर में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर भी खा सकते हैं। अगर आपके मुंह का जायका चेंज हो या कड़वा महसूस हो या अजीब सा लगने लगे तो आप शक्कर या गुड़ खा लीजिएगा। कोशिश करें कि आप चीनी का इस्तेमाल ना करें, गुड़ खा लें, क्योंकि गुड़ आपको फ़ायदेमंद है, और चीनी क्योंकि केमिकल से मिलकर बनी होती है तो ये आपको नुकसान देगी। इंशाल्लाह इस अमल के करने से आपका मसला ठीक हो जाएगा। जिगर का मसला और जिगर के गदूदों का मसला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और आप ये अमल जब भी करें निहार मुँह करना है, और आप ये अमल 1-2 हफ्ते तक करके देख लें। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी से आराम आ जाएगा। फ्रेंड्स, जिन हज़रात को कब्ज़ रहती है उनके लिए एलोवेरा एक बेहतरीन इलाज है। कोशिश किया करें कब्ज़ ना होने दिया करें, क्योंकि कब्ज़ सारी बीमारियों की जड़ है। तो फ्रेंड्स, तो कब्ज़ से बवासीर भी हो जाती है, तो कब्ज़ और बवासीर से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं इस एलोवेरा के ज़रिए। तो आपने करना ये है कि आप एलोवेरा ले लें और एलोवेरा के जेल निकालकर 2 चाय के चम्मच मुंह में डालकर चबा जाएं। अगर कड़वा लगे तो पानी के साथ हज़म कर जाएं, लेकिन ये अमल आपने रात को सोते वक्त करना है, और फिर कुछ भी नहीं खाना। रोज़ाना 8 से 10 दिन तक आप ये अमल करते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द कब्ज़ और बवासीर से आपको छुटकारा हासिल होगा। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ आप इस पर अमल कर देखें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और एलोवेरा के फ़ायदे के मज़ीद पार्ट्स मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा। यकीनन इससे किसी न किसी को फ़ायदा होगा और आपको भी इसका अजर और सवाब मिलेगा।